कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सरकारी स्कूल का नहीं आता कब? हैं? 9th? हैं? इधर रहो, पपीता देना इसको ना। इधर 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 वहाँ का इधर मट्टी पाट रहा। हम तो देखे वहां से, हम तो वहां देखे फट रहा था। घर में कोई देखे नहीं क्या? तो पढ़ाई भी छोड़ दिया। पर्यावरण में तो पानी नहीं है चापाकल दिया साहब। हाँ साहब, आपका सुपर बहुत सुंदर दिया साहब। आप नीचे के लिए तो देते ही रह गए, पेपर मिला कि नहीं? कौन बोले? किसको बोले आप? क्या जी फुटबॉल खेल के आ रहा है? हाँ ड्रेस अंदर में और आप फुटबॉल खेल के आए हैं? लड़कियों का नहीं गंदा होता है? बहुत से जाते हैं। लड़कियों का नहीं गंदा होता है? कितनी का लड़कियों का? बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपने पुराने अंदाज में आज फिर से दिखे। स्कूल पहुंच गए अचानक से और स्कूल का गेट खटखटाया। नालंदा जिले में गए, उसके बाद नवादा जिले में भी उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण किया। हड़कंप की स्थिति रही, लेकिन इस बीच एक उससे भी अलग अंदाज देखने को मिला शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आज निकले थे स्कूलों के निरीक्षण पर। नालंदा पहुंचे। नालंदा यानी सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला, वहां स्कूलों का उन्होंने निरीक्षण किया। स्कूलों के निरीक्षण की तस्वीर निकलकर सामने आई। स्कूलों में जिस अंदाज में वो पहुंचते हैं वो अंदाज दिखा। नालंदा के बाद नवादा भी पहुंचे और नवादा में जब एक स्कूल में पहुंचे तो पहले उन्होंने गेट खटखटाया। आकर कर्मचारी ने गेट खोला और एसीएस फिर अंदर घुसे और स्कूलों में उन्होंने बातचीत की। स्कूल में व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डीओ को कहा कि आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। डीओ की क्लास खड़े खड़े उन्होंने लगा दी, ये भी देखने को मिला। तो सबसे पहले वो जो डीओ साहब के साथ घूम रहे हैं और डीओ साहब जो नवादा के हैं वो साथ में हैं एसीएस के, उनको कह रहे हैं कि आपकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, आप पर प्रॉपर निरीक्षण नहीं करते हैं। साथ में और बाकी अन्य शिक्षकों की तो क्लास ले ही रहे हैं, वो शिक्षकों से पूछताछ कर रहे हैं, बच्चों से भी बातचीत की है। तो अंदाज पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ कहा है डीओ साहब ने निरीक्षण के दौरान, वो देख लीजिए। तो पर्यावरण में तो पानी नहीं है चापाकल कहाँ समझते हो? दिया साहब। हाँ साहब, आपका सुपर बहुत सुंदर था दिया साहब। आप नीचे के लिए तो देते ही रह गए, पेपर मिला कि नहीं? कौन बोले? किसको बोले आप? दिया साहब बोले? नहीं सर, वहाँ तो बोले थे। किसको बोले? निरीक्षण में जैसे तो यहाँ कैसे लगा? क्या जी फुटबॉल खेल के आ रहा है? हाँ ड्रेस अंदर में और आप फुटबॉल खेल के आए हैं? लड़कियों का नहीं गंदा होता है? बहुत से जाते हैं। लड़कियों का नहीं गंदा होता है? दिख नहीं रहा है लड़कियों का? वो देखो टी शर्ट ऐसा लग रहा है जैसे। तो ये तो स्कूल के अंदर की बात हो गई। स्कूल में जब एसीएस पहुंचे तो उन्होंने क्या किया, नवादा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। नवादा के डीओ साथ में थे एसीएस के, और जो निरीक्षण के दौरान उन्होंने कह दिया कि आपकी व्यवस्था सही नहीं है। अब एसीएस साहब डॉक्टर एस सिद्धार्थ स्कूलों को और दूसरे स्कूल की तरफ भी बढ़ रहे थे। इस दौरान अचानक से वो एक ईंट भट्ठे पर पहुंच गए। जी हाँ, ईंट भट्ठे पर, जहाँ कुछ लड़के काम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे। तो अचानक से एसीएस साहब पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने क्या बातचीत की उन बच्चों से, ये आपको दिखाते हैं। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जिसमें एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बच्चों से बात करते नज़र आ रहे हैं जो ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे हैं, ईंट बना रहे हैं।
उनसे बात की और उन्हें क्या कुछ कहा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने, ये सुनिए आप। कौन सा स्कूल में पढ़ता है? सरकारी हाँ? क्लास किधर? कलाली में स्कूल का नहीं? कब? सुबह पढ़ जाता है सर। हाँ? किताब के पढ़े? किताब पढ़ते जा स्कूल जाता है? हाँ जो बोल रहा है? सरकारी में बिना इधर कौन सा स्कूल जाता है? हाँ? 9th? हाँ? इधर इधर आओ। किसको देना है क्या? दे 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 दे। पपीता देना है इसको ना? हाँ, दे दो। इधर 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 भाग कहाँ है? इधर 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 खड़ा हो। पढ़ाई कहीं नहीं करता। हाँ? ईटा भट्टा में बैठ के मट्टी पाट रहा है। हम तो देखे हैं वहां से, हम तो वहां देखे फट रहा था। कौन पढ़ रहा था? आप कर रहे थे ना? पढ़ाई क्या नहीं करता? गांव किधर है? पचम्बा वहाँ छोड़ के यहाँ का आया रहता है? घर नहीं कोई देखे नहीं कैसे तो पढ़ाई भी छोड़ दिया और तुम भी पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं हम जाते हैं हाँ? हम जाते हैं कितना दूर है यहाँ से? रोज नहीं जाते रोज स्कूल जाता है? कौन सा क्लास में है? 3 में। सब आता 3 का? सब आता 3 का? हाँ? 5/4 कितना आता है? 5×4 5×4 क आता है? हैं? आता है? पूरा क आता है? बोलो क हाँ। हम्म, 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 हम्म। तो पढ़ना चाहिए ना तुमको। चालाक आदमी है बच्चा, इतना अच्छा बड़ ईटा भट्टा में बैठा हुआ है यहाँ पे। ऐसा कोई जिंदगी है तुम्हारा? देखो बिना पढ़े वही काम करोगे तुम। अपना स्कोर से है ना? मुझे से पचम्बा इधर, पचम्बा इधर है ना? हाँ? तो सुना आपने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें पढ़ाई के प्रति जो है जागरूक करने की कोशिश की। दरअसल इन बच्चों का एडमिशन स्कूल में है लेकिन स्कूल जाते नहीं हैं, ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। मजबूरी भी है मजदूरी करना, तो ऐसे में ये मजदूरी कर रहे हैं। अब एसीएस साहब आ गए सामने और साहब ने पूछताछ किया तो बच्चे डर भी रहे थे, शर्मा भी रहे थे कि क्या बताएं। कुछ कुछ बोल रहे थे, बता रहे थे, अपनी सफाई दे रहे थे, लेकिन एसीएस ने आखिरकार उन्हें कहा कि देखो अगर इस तरह से मजदूरी करोगे तो फिर आगे तुम्हें इसी तरह का काम करना पड़ेगा, ईंट ही बनाओगे। पढ़ाई लिखाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, भविष्य बदलेगा, ये बताते नज़र आए। तो एसीएस साहब का ये अंदाज भी दिखा कि जो स्कूल में बच्चे नहीं थे उन बच्चों को भी खोजकर उन्होंने निकाला और उनसे बातचीत की और उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। उससे पूछा भी कि तुम्हारा कॉपी किताब कहाँ है। बच्चा बता रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, स्कूल में एडमिशन है लेकिन स्कूल जा नहीं पाता है। स्कूल नहीं जाने के पीछे की वजह भी दिख रही है साफ तौर पर कि ईंट भट्टे में वो मजदूरी कर रहा है। तो बिहार की एक तस्वीर अगर यूँ कहें कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के सामने निकलकर सामने आई कि हालात क्या हैं सरकारी स्कूलों में, किस तरह से बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। हालांकि शिक्षकों को कहा जाता है, स्थानीय जो वहाँ के शिक्षक हैं, कि वो बच्चों को पकड़ कर लाएं, लेकिन बच्चों को पकड़ कर स्कूल लाना इतना आसान नहीं है। शायद ये एसीएस साहब को भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गरीबी की स्थिति है और गरीबी की स्थिति में पूरा परिवार मजदूरी करता है तब 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है और बमुश्किल परिवार चला पाता है। तो ऐसे में बच्चा अपने पिता का, अपने माँ का की सेवा में जुटा हुआ है, ईंट भट्टे में काम कर रहा है।
तो खैर एसीएस साहब ने समझाने की कोशिश की कि बच्चे को कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो, हालांकि आज के ज़माने में ये नहीं कहा जा सकता है कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ऐसा उन्होंने कहा भी नहीं, लेकिन शायद ये तात्पर्य ये रहा होगा कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ताकत होती है, इस गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। तो एसीएस साहब का ये अंदाज फिर से देखने को मिला है काफ़ी लंबे वक्त के बाद। आपको बताएं कि जब पहले वो अचानक से निकल जाते थे स्कूलों में तो कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखता था। एसीएस जाते थे, पूछताछ करते थे, उसके अलावा अचानक से ट्रेन में सवार होकर कई दूसरे ज़िले में भी चले जाते थे, वहाँ भी वो स्कूलों में पहुँच जाते थे अचानक से। तो बिल्कुल उसी अंदाज में नज़र आए हैं। हालांकि एसीएस के ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, वो एसीएस ही नहीं है, शिक्षा विभाग के सीएम के प्रधान सचिव भी हैं और कैबिनेट के एसीएस भी हैं, तो ऐसे में जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है उनको ऊपर। और जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार की यात्रा अभी चल रही है लगातार, तो ऐसे में उनके पास फुर्सत नहीं था, लेकिन अभी फुर्सत मिला अचानक से, तो एसीएस साहब निकल गए अपने उसी पुराने काम पर और उसी पुराने अंदाज में नज़र आए। हालांकि अब उनके समझाने का कितना असर होगा, बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एसीएस का क्या ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है डॉक्टर एस सिद्धार्थ की, वो सराहनीय है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।